सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस एनवायरनमेंट का नया टॉपिक, डीमोनेटाइजेशन। तो डीमोनेटाइजेशन वैसे तो आप सभी ने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन आज हम उसके बारे में कुछ चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखो, डीमोनेटाइजेशन क्या था। जब 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए थे, ठीक है। ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 8 नवंबर 2016 को। मोदी जी ने एक अनाउंसमेंट की जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि 500 और 1000 के जितने भी नोट्स हैं वो सभी बंद किए जाते हैं। मतलब अब से वो क्या होगा, सिर्फ एक कागज़ के रद्दी होंगे, उनकी मार्केट में कोई भी वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, ठीक है। तो डिमोनेटाइजेशन क्यों किया गया, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो पहला ऑब्जेक्टिव है कर्ब करप्शन, यानी कि करप्शन को कम करने के लिए। देखो, पहले क्या होता था कि आपने मूवीज़ में देखा होगा कि पैसा लेता था सरकारी अफसर और सूटकेस में रख लिया करता था, या फिर गद्दे के नीचे रख लिया करता था, या एक दीवार के पीछे छुपा लिया करता था। कोई रिकॉर्ड नहीं था उसका, उसने उस पर कोई टैक्स पे नहीं किया था, कोई अकाउंटेबिलिटी किसी की यहाँ पे नहीं होती थी। ठीक है, लेकिन डिमोनेटाइजेशन के बाद क्या हुआ कि जितना भी पैसा था वो सब बैंक के पास आ गया। अब जो मनी है वो ट्रेसेबल है और हम जान सकते हैं मनी किससे बिलोंग करती है, कहाँ से आई है। तो अब क्या हो गया कि करप्शन करना बहुत डिफिकल्ट हो गया, तो इस वजह से भी डिमोनेटाइजेशन किया गया था। दूसरा ऑब्जेक्टिव है स्टॉप काउंटरफिट। देखो, पहले क्या होता था ना कि लोगों ने मशीन्स बनवा ली थी अपने पास में, और वो धड़ल्ले से फेक नोट्स बनाते थे 500 और 1000 रुपए के, और उसको मार्केट में सर्कुलेट करते थे। ठीक है, अब ऐसा करने से जब डिमोनेटाइजेशन हो गया तो वो सारे नोट्स क्या हो गए, इनवैलिड हो गए ओवरनाइट में, यानी कि फेक नोट्स यूजलेस हो गए लोगों के लिए अब, क्योंकि वो अब बैंक में भी जमा नहीं हो सकते हैं। अब उनका क्या किया जाए, तो वो एक रद्दी के समान हो गए अब। तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है इसका प्रिवेंट एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लैक मनी। अब देखो, लोगों के पास में काला पैसा है, काला पैसा नहीं कि ऐसा नहीं, काला पेमेंट हो रहा है उस पर, यानी कि एक ऐसा पैसा जिसको हमने गवर्नमेंट से छुपा के रखा हुआ है। ठीक है, अब डिमोनेटाइजेशन के बाद क्या हुआ कि या तो वो पैसा बैंक में डिपॉजिट हो जाए। अगर बैंक में डिपॉजिट होता है तो गवर्नमेंट ट्रेस कर लेगी, तो उसको टैक्स और पेनल्टी दोनों देने पड़ेंगे उस पैसे पर। या फिर वो उसको डिपॉजिट ही ना करे तो क्या होगा, वो रद्दी बन जाएगा, यूजलेस पेपर्स हो जाएंगे वो। या फिर वो क्या करे कि वो टैक्स को पे ऑनेस्टली करे, कि पे करके उसके बाद में वो बैंकिंग सिस्टम में उस पैसे को एंटर करवा दे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्लैक मनी होल्डर्स थे, जो ब्लैक मनी रखते थे अपने पास में, उनके लिए प्रॉब्लम हो गई कि या तो वो टैक्स पे करें या पेनल्टी पे करें, या फिर वो अपने पैसे को यूजलेस पेपर में कन्वर्ट होते हुए देखें। तो अब आ जाते हैं इसके फीचर्स पे। तो पहला फीचर है टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स। देखो, पहले क्या था कि हिडन जो ब्लैक मनी थी वो छुपा के रखी हुई थी, उस पर कोई भी टैक्स पे नहीं किया था। तो जब डिमोनेटाइजेशन आया तो हमको वो बैंक में डिपॉजिट करवाना पड़ा। गवर्नमेंट को पता चला तो हमें उस पर टैक्स पेनल्टी सब कुछ देना पड़ा। ठीक है, तो जो डिमोनेटाइजेशन था वो ब्लैक मनी को बैंक सिस्टम में लेकर आया और उस पर गवर्नमेंट ने पेनल्टी भी लगाई। तो अब आ जाते हैं हम इसके दूसरे फीचर पर, जो है हमारा टैक्स से रिलेटेड। देखो, डिमोनेटाइजेशन से पहले क्या होता था कि लोग ना टैक्स जमा ही नहीं करते थे। जैसे कि आपने वो बायोग्राफ में दिखाया है कि जो टैक्स डिमोनेटाइजेशन से पहले था, टैक्स फाइलर्स बहुत कम थे, सिर्फ 35% थे, लेकिन उसके बाद में कितना हो गया, 65% हो गया। ठीक है, ऐसे टैक्स जो हम कलेक्ट कर पाते थे डिमोनेटाइजेशन से पहले सिर्फ 30% था, बट आफ्टर डिमोनेटाइजेशन ये 70% हो गया। ऐसे ही हमारा टैक्स इवेशन था, इनकी टैक्स में छूट मिल जाती थी लोगों को, इधर उधर से वो कुछ ना कुछ तिकड़म लगा दिया करते थे। तो पहले वो 70% थी, लेकिन अब वो सिर्फ 30% ही रह गई है। ठीक है, तो डिमोनेटाइजेशन ने क्या किया, टैक्स इवेशन को कम कर दिया और टैक्स कलेक्शन को हमारा नेशन वाइड बढ़ा दिया था। तो अब आ जाते हैं हम इसके तीसरे फीचर पे, चैनलिंग सेविंग्स इनटू बैंक, यानी कि सेविंग्स को हमें बैंक तक पहुंचाना है। देखो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कैश को ना अपनी मैट्रेसेस में रखते हैं छुपा के, अपने लॉकर्स में रखते हैं छुपा के, या फिर कुछ ऐसा ना मतलब ब्लैक मनी भी नहीं होती है, जैसे जो फीमेल्स होती हैं वो कुछ ना कुछ पैसा अपने घर पे रखती हैं। तो वो पैसा क्या है, हमारी इकोनॉमी में यूज़ नहीं हो रहा है, तो फ्लो ही नहीं हो रहा वो पैसा, तो हमारे नेशन के लिए वो काम नहीं आ रहा था। तो हमारी डिमोनेटाइजेशन ने क्या किया कि आपके पास जितना भी पैसा छुपा हुआ है, अब आपके पास दो ही ऑप्शन थे, या तो आप उसको डिपॉजिट कर दो या फिर आप उसको लॉस कर दो, यानी कि आप उसको खो दो, रद्दी बना दो। ठीक है, तो लोगों ने क्या किया कि पैसा जमा करना शुरू किया बैंक अकाउंट में। अब बैंकिंग सिस्टम के पास में ज़्यादा पैसा आ गया तो वो ज़्यादा डेवलपमेंट्स कर पाती है, ज़्यादा यूज़ कर पाती है उसका हमारे नेशन वाइड डेवलपमेंट्स के लिए। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए फीचर था डिमोनेटाइजेशन का। तो अब आ जाते हैं इसके लास्ट एंड फोर्थ फीचर पे, लेस कैश या कैश लाइट इकोनॉमी, यानी कि अब लोग क्या होगा, कैश से डिजिटल पेमेंट में शिफ्ट हो चुके हैं।
ठीक है, अब हम घर से बाहर जाते हैं तो हम कैश नहीं देखते, हम देखते हैं कि मोबाइल है या नहीं, क्योंकि पैसा मोबाइल में है हमारा। हम यूपीआई पेमेंट्स करने लगे हैं, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड्स यूज़ करने लगे हैं, मोबाइल वॉलेट जैसे पेटीएम यूज़ करने लगे हैं, नेट बैंकिंग का यूज़ करने लगे हैं। अब हम लोग ई कॉमर्स पेमेंट जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट सब पे हम ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, हमारी जो इकोनॉमी है वो कैश लाइट इकोनॉमी हो गई है। अब डिजिटल ट्रांजेक्शन हमारे यहाँ पे काम करने लगे हैं। और लास्ट यहाँ पे आपको एक क्विक रिकैप दिया हुआ है फुल चैप्टर का, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड डू द कमेंट। देखो, आपकी सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ डू इट फॉर अस, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँ। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू।